हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं फिर आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई लर्निंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो हमारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, तो इसके चलते पिछले मार्च से लगभग 23 मार्च से हमारा देश बंद है। उस दौरान हमारे जो छात्र हैं बोर्ड के, वो किताबें नहीं पढ़ रहे। जो नए बोर्ड में आए हैं 2021 सेशन में, उन्हें कहीं से किताबें नहीं मिल रही हैं। वो कैसे पढ़ेंगे आखिरकार। इस चिंता को लेके हमारे जो एनसीईआरटी है, डिपार्टमेंट है हमारा, उसने नई गाइडलाइन जारी की है। उन एनसीईआरटी ने जारी की पहले से 12वीं तक के, यानी कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए ई बुक्स, यानी कि इंटरनेट पे जिनकी आप पीडीएफ पा सकते हो, ऐसी बुक ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। किताबें आप ऑफिशियल वेबसाइट से, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे किताबों, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि क्या लिंक है, जहाँ से हम एनसीईआरटी की सभी किताबें कक्षा 1 से लेके 12वीं तक डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर। दुकानें बंद होने की वजह से स्टूडेंट को किताबें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो हमारा 68 दिन का ये लॉकडाउन रहा है, जो 4 स्टेज में हुआ है, 4 चरणों में हुआ है, उसमें दुकानें बंद थी सभी किताबों की। तो हाँ, जो हमारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वे किताबें नहीं खरीद पाए थे, उन्हें किताबें नहीं मिल रही थी। अब क्या हुआ, पीडीएफ को डाउनलोड कर ऑफलाइन भी पढ़ पढ़ सकते हैं बुक्स। यानी कि यहाँ पे दिया है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करो, तो आप ऑफलाइन भी, ये ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करके। यहाँ पे जो उन्होंने एनसीईआरटी की वेबसाइट पे किस बुक्स दी हैं, किताबें दी हैं, वो पीडीएफ बना के दी है। आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। देश में लगातार जारी लॉकडाउन का प्रभाव न सिर्फ कारोबार बल्कि शिक्षा के क्षेत्र पर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद होने की वजह से पढ़ाई को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इस नुकसान की भरपाई के लिए ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पता है आपको। लेकिन बिना किताबों के ऑनलाइन पढ़ना बच्चों की पढ़ाई कठिन हो गया है। इस बीच अब स्टूडेंट्स की इस परेशानी को हल करने एनसीईआरटी आगे आया है। एनसीईआरटी ने इसका समाधान निकाला है। एनसीईआरटी ने पहली से 12वीं तक की सभी किताबों को ऑनलाइन ई बुक के रूप में जारी कर दिया है। ऑनलाइन ई बुक के रूप में क्या कर दिया उन्होंने, जारी कर दिया है। एनसीईआरटी की सभी किताबें कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक की जितनी भी किताबें, ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर बच्चे किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो हमारी साइट है वो ये है ncert.nic.in। इस पर जाके बच्चे किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। किताब ना मिलने से परेशान थे स्टूडेंट्स। सीबीएसई के निर्देश पर पहली से 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोशन तो दे दिया गया है, लेकिन दुकानें बंद होने की वजह से उन्हें किताबें नहीं मिल सकी है। मतलब जो बच्चों को हमने प्रमोशन दे दिया है उनका प्रमोशन तो हो गया, यानी वो अगली क्लास में पहुंच तो गए हैं, लेकिन किताबों की समस्या है, किताबें नहीं मिल रही है। ऐसे में बिना बुक्स के उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों के लिए दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन हो रहा है, जो बिना किताबों के बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। मतलब ये है कि बिना किताबों के अगर मान लिया हम कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसे समझे कैसे अच्छे से, किताबों की तो फिर भी ज़रूरत होती है ना। ऐसे में ई बुक्स भी बच्चों के लिए काफ़ी कारगर हो सकती हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने इस परेशानी का समाधान करते हुए ऑनलाइन ई बुक जारी करने की पहल की है। बच्चे अगर चाहें तो ऑनलाइन भी किताब पढ़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर ऑफलाइन भी अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हम ऑनलाइन किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किताबें ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक कि ये जो हमारी कोविड-19 बीमारी है, अगर इससे देश जब तक लड़ रहा है, तो आप इसमें सहयोग करें, अपना सहयोग दें। घर से बाहर ना निकले, अधिकतर ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। दोस्तों देखिए, अब हमने कहा है कि ऐसे करें डाउनलोड, मतलब किताबों को कैसे करेंगे डाउनलोड, उसका तरीका क्या है। सबसे पहले आप ये वेबसाइट खोलिए ncert.nic.in पर जाइए। आप पब्लिकेशन कॉलम पर क्लिक करें। यहाँ हम इसमें खोल करके भी दिखा देते हैं आपको। पब्लिकेशन कॉलम पर क्लिक करें, इसमें ई बुक्स पर क्लिक करें। इसके बाद टेक्स्ट बुक 1 to 12 के पीडीएफ को खोले। यहाँ क्लास सब्जेक्ट जो बुक है विकल्प चुने। इसके बाद किताब पीडीएफ फॉर्मेट स्क्रीन पर देखें। यानी जैसे अभी हम करने वाले हैं, अभी देखते हैं। जैसे हम गए तो सबसे पहले हम अपने गूगल में जाते हैं। गूगल के सर्च बार में हमको सर्च करना है NCERT
NIC.in। अब हमने सर्च किया इसको, तो सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ई बुक्स का, ई बुक्स, इस पर क्लिक करना है हमें। अब अगर हमें देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कक्षा 1 से 12 तक की PDF पुस्तकें चाहिए, उनकी PDF चाहिए पुस्तकों की, या फिर बुक ही चाहिए, जैसा भी आप करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे PDF चाहिए इसकी, तो सबसे पहले ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। किया, तो क्लिक करने के बाद अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये खुल रहा है पेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट क्लास, जो हमारा ये ऑप्शन है सेलेक्ट क्लास, मान लिया हमें कक्षा 10वीं की सर्च करनी है, तो इस पर क्लिक किया। सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है, मान लिया आप कुछ भी सब्जेक्ट जो है दे रखे हैं, जिसमें भी सर्च करनी है आपको वो कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे अगर गणित की करनी है तो वो कर लेते हैं। अब सेलेक्ट बुक टाइटल, यानी किस नाम से हम इसको जानते हैं, किताब को गणित के नाम से जानते हैं, या फिर रियाजी के नाम से जानते हैं, या फिर मैथमेटिक्स के। तो हम गणित के नाम से जानते हैं क्योंकि हिंदी में है हमारी किताब, तो गणित के नाम से क्लिक कर देते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा गो का या फिर जाओ का, हमें यहाँ पे जाओ का मिल रहा है तो जाओ पे हम क्लिक कर देते हैं। कर दिया, तो इसके बाद हमारे पास एक ऐसा सरफेस खुल जाएगा, ऐसा पृष्ठ आएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लिया हमें दूसरे चैप्टर का चाहिए, तो दूसरे चैप्टर पे हमने यहाँ खुला हुआ पे क्लिक किया, या फिर ओपन आएगा यहाँ पे, उस पर क्लिक करना है। तो हमारा पेज अभी लगभग वो चैप्टर डाउनलोड हो रहा होगा, कुछ एक सेकंड में वो हमारे सामने आ जाएगा डाउनलोड होकर के। थोड़ा वेट करते हैं। ओपन पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे ओपन पे छूट गया था, अब हुआ हमारा डाउनलोड। ओपन पे क्लिक करना है हमें, ठीक है दोस्तों। ओपन पे क्लिक किया तो तीसरा चैप्टर आ गया। मान लिया दूसरा चैप्टर चाहिए तो हम दूसरे चैप्टर पे को यहाँ पे करते हैं क्लिक, और उसका जो ओपन आएगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे किया तो अब हमारा ये आ गया, डाउनलोड किया हमने, डाउनलोड का ऑप्शन आया, अब ये ऊपर से खुल गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको लेके काम करना है। दूसरा चैप्टर आ गया ना, तो ऐसे ही आप कोई भी चैप्टर देख सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपको और कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।